लेकिन कुल मिलाकर आप यह समझिए कि ममता बनर्जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो हार गई। 15 साल से सरकार चला रही थी, अब नहीं चला पाएंगे। उनकी पार्टी 215 सीट से लुढ़ककर 80 पर आ गई है। ममता बनर्जी हार गई है, लेकिन कैसे हारी इसकी विवेचना अभी भी हो रही है। पूरा उनका खेमा नर्वस है, कभी हार मानने को नहीं तैयार है। कभी एसआईआर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा, कभी चुनाव आयोग को कोसा जा रहा। लेकिन पाठशाला में हम आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहे हैं जो ममता बनर्जी की हार में बड़ी वजह है। और यह फैक्टर है मुस्लिम वोटर, जिसको लेकर दावा ठोका जा रहा था कि वो तो हमारा ही हिस्से का, कोई उस पर डाका नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिले, खूब मिले, भरपूर मिले। लेकिन जिस तरह से एकजुट हिंदू एक तरफ हुए, मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी लगती दिखाई दी, यह सब कुछ एक साथ हुआ और बड़ा अंतर पैदा कर। बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों में क्या हुआ, वो एक तस्वीर आप देखिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों में कुल 85 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। 2021 में इन 85 में से 75 सीट टीएमसी ने जीत ली थी और सिर्फ 9 सीट बीजेपी को मिली थी और 1 सीट गई थी अन्य के खाते में। लेकिन इस बार के चुनाव का आंकड़ा आप देखिए, टीएमसी को 44 से मिली, बीजेपी 35 पर पहुंच गई और अन्य के खाते में 6 सीट गई। यानी वहां पर हिंदू तो एकजुट हुआ, मुस्लिम वोट बैंक में भी सेधमारी हुई। यानी टीएमसी को 31 सीट का नुकसान हो गया सीधे इन मुस्लिम बहुल सीटों पर, जबकि बीजेपी को सीधे 26 सीट का फायदा हो गया। लोग कहते रहे ये अंतर पैदा कर गया। लेकिन सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी को भाई ये नुकसान हुआ क्यों? इसकी खोज में जो वजह सामने आती है उसमें बंगाल के ओवैसी माने जाने वाले हुमायूं कबीर का नाम टॉप पर बताया जा रहा है। भाई खुद 2 सीट जीत गए, लेकिन डेंट बढ़ा दिया और दोनों सीट हालांकि खुद ही जीती, 1 सीट छोड़नी भी पड़ेगी। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर में ठन गई थी। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली, नाम रखा था आम जनता उन्नयन पार्टी, और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। नींव भी डाल दी, काम भी शुरू कर दिया, ईंट भी गिरवा दी। मुस्लिम वोटर्स ने यह सब देखा तो जाहिर सी बात है उन्हें लगा कि यूपी का बदला शायद बंगाल में पूरा हो जाएगा। मुस्लिम वोटर्स में एक बड़ा वर्ग बाबर के नाम पर मस्जिद के खिलाफ भी था, यह भी सच है। वो ये कहता था मस्जिद बनाओ, बाबर के नाम पर क्यों रखोगे। लेकिन यह भी सच है कि एक वर्ग इसके समर्थन में भी था और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो न्यूट्रल भी था, इस पचड़े में नहीं पड़ना है। पूरी रणनीति के तहत हुमायूं कबीर ने 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अब भले 2 सीट जीते, 2 सीट खुदे जीते, लेकिन टीएमसी को बड़ा डेंट पहुंचा गया। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी को बड़ी चुनौती दी। आप देखिए कि उनकी पार्टी एजेयूपी खुद तो बड़ी पार्टी नहीं बनी, लेकिन कई जगहों पर वोट कटर फैक्टर बन गई, यानी वोट कटवा बन गई। खास तौर पर मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को इनडायरेक्ट फायदा मिल गया, जो आरोप लग भी रहे थे चुनाव से पहले। हुमायूं कबीर रेजीनगर और नौदा सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। पिछली बार ये दोनों सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में थी, तो 2 सीट तो सीधे यहीं से कम हो गई। बेलडांगा सीट है जहां पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और चंदा इकट्ठा किया, वो सीट बीजेपी ने जीती। आप सोचिए कितनी गजब बात है, जहां बाबरी मस्जिद बनने की बात वहीं पर बीजेपी जीती। बेलडांगा में बीजेपी ने 13,000 के मार्जिन से टीएमसी को हरा दिया, जबकि एजेयूपी उम्मीदवार को 46,000 वोट मिले। तो काटा वोट ना, अगर ये नहीं होते बाबरी, हुमायूं नहीं होते और बाबरी का बात नहीं हुआ रहा था, तो ये वोट कहां जाता? टीएमसी को जाता। यही नहीं, मालदा की मणिकचक और वैष्णव नगर सीट जहां 47% मुस्लिम आबादी है, वो भी बीजेपी ने जीती। इसी तरह 24 नॉर्थ और साउथ परगना जहां पर 30% मुस्लिम आबादी, वहां की 64 सीटों में पिछली बार बीजेपी सिर्फ 5 जीती थी, लेकिन इस बार उसे 34 सीट मिल गई। हुमायूं कबीर की पार्टी ने भले कोई कमाल ना किया, भले खुद अकेले बहुत बड़ा झंडा ना गड़ पाए हो, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को झंडा गाड़ने से रोक दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को जो चैलेंज दिया था उसमें पास हो गए। आप सुनिए जीत के बाद क्या कुछ कहा हुमायूं कबीर। ये माहौल ऐसा हो गया, जो टीएमसी खत्म हो गया स्टेट से। टीएमसी जो लोगों को ऊपर जुल्म किया, लोगों को ऊपर पैसा लूटा, वो टीएमसी खत्म होने का ज़्यादा जुलूस बढ़ गया। लोगों को इतना सारे जुलूस आ गया, जो टीएमसी खत्म हो गया, इसीलिए मेरा इतना भीड़ हो रहा है। राजनीति जीत के लिए होती है और कहा जाता है कि सत्ता ही राजनीतिक दलों का धर्म है। यह सच है, लेकिन कई बार राजनीति में ऐसे बाजीगरी होती है कि वोट बैंक का फॉर्मूला धरा का धरा रह जाता है और खेल पलट जाता है। बीजेपी इसमें धुरंधर पार्टी है, उसने ममता बनर्जी को हराया ही, लेकिन हार की वजह को लेकर भी कंफ्यूज कर दिया। आप सोचिए, कभी बोला यह जाता है कि एसआईआर की वजह से हार गए,
हमारा ही वोट कट गया इसलिए हम हार गए। कभी बोलती है कि चुनाव आयोग की वजह से हार गए, कभी बोलती है मोदी शाह वजह है। खास तौर पर एसआईआर की वजह से हार पर ममता का दावा आंकड़ों के हिसाब से फिट नहीं बैठा। बताया जा रहा है कि जहां सबसे अधिक वोट एसआईआर में कट गए, उन 10 सीटों में से 8 पर टीएमसी जीत गई। आप देखिए कि कहां कहां सबसे ज्यादा लोगों के नाम हटे हैं, लेकिन जीत टीएमसी की हुई है। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और यह तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप यह सोचेंगे कि भाई ये जो दावा किया था, ये जो दावा किया गया था कि टीएमसी हार गई है, एसआईआर में वोट कट गए उसकी वजह से, वो दावा गलत साबित हुआ। यानी आप एक लाइन में समझिए कि जहां वोट कटे वहां पर दीदी जीत गई। और कैसे जीती है उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा और आप इस आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े पूरे इस कहानी को, इस नैरेटिव को सेट कर देंगे। अलग अलग जगहों की बातचीत हो रही है। सबसे पहले बातचीत है एक सीट शमशेरगंज है। इस शमशेरगंज में दीदी की पार्टी को जीत मिली, लेकिन आप यहां पर वोट कितने कटे हैं यह आप आंकड़ा देखिए कि यहां पर वोट कटे हैं 74,775। तो भाई 74,775 वोट कट गए शमशेरगंज में, तो जीत कैसे गई? अगर आप ही का वोट कट रहा था तो फायदा किसको मिला? ऐसा गया था टीएमसी को मिला। एक और सीट है और सीट का नाम है लाल गोला। लाल गोला में भी दीदी की पार्टी जीत गई है, लेकिन इस लाल गोला में वोट कितने कटे हैं यह भी आप जान लीजिए, 55,420। तो भाई 55,420 वोट कट गए, फिर भी आप जीत गए। एक और सीट का नाम मैं आपके सामने रखता हूं और यह सीट है भगवान गोला। भगवान गोला में भी मुकाबला था और जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन भगवान गोला में भी टीएमसी की पार्टी चुनाव जीती है। और आप जानते हैं कितने वोट से जीती है? उसकी तस्वीर भी देखिए, 47,993 वोट से। तो भाई कहां से आपकी थ्योरी सही थी? एक और सीट है रघुनाथगंज। रघुनाथगंज में भी दीदी की पार्टी जीती है। यह उन्हीं 80 सीटों में यह भी रघुनाथगंज है जहां पर दीदी जीती। रघुनाथगंज में 46,100 इतने वोट से, इतना वोट कम हुआ था वहां। एक और जगह है, आप ये देखिए, इस जगह का नाम है, एक और सीट है जहां पर टीएमसी जीती है और यह सीट है मेटिया बुर्ज। मेटिया बुर्ज में भी दीदी जीती हैं, लेकिन आप जानते हैं यहां पर कितना वोट कटा? यह भी आप तस्वीर देखिए, 39,579 इतना वोट वहां पर एसआईआर में कटा था। इतने लोगों का नाम हट गया था वोटर लिस्ट से। एक और जगह है और इस जगह का नाम है सूती। सूती विधानसभा सीट है। सूती विधानसभा सीट में 37,965 वोट कट गए, तब भी टीएमसी जीत गई, हमारा ही वोट काट लिया। एक और जगह है मोताबाड़ी। मोताबाड़ी यह भी विधानसभा सीट जहां पर जीती है टीएमसी पार्टी, और इसका अंतर है, यानी जो वोट कटे वो कटे 37,255। तो भाई बताइए ना, यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप जीत रही हैं जहां पर वोट घट गया तो फायदा किसको मिला? आपको मिला ना जी। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया, हमारा वोट कट गया? आंकड़े गवाही दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अलग मोड में चल रही है। वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रही थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयंभू सीएम बनने की सोच रही थी, लेकिन यह देश संविधान से चलता है और संविधान में इसका भी प्रावधान है। आपको इसकी भी चर्चा आगे हो। और आपने देखा होगा चुनावी रैलियों में राहुल गांधी जी दिखाते हैं ना संविधान हाथ में लेकर, ममता बनर्जी भी संविधान बात करती हैं। और पिछले चुनाव में तो कहा गया था कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। खुद इस संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी संविधान बचाओ बचाओ बोलते रहते हैं, लेकिन यह किस संविधान में लिखा है? कोई बताएगा किस अनुच्छेद, कौन सी धारा है कि चुनाव के दौरान हार गए तो भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और खुद डिक्लेयर कर देंगे भाई हम चुनाव हारे नहीं है। अखिलेश यादव भी पहुंचे तो दीदी से पहली बात यही बोली थी, दीदी आप हारी नहीं है चुनाव। लेकिन संविधान में सबका उपाय है। ममता की पूरी कैबिनेट आज बर्खास्त कर दी गई। अनुच्छेद 164 जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, गवर्नर के पास अधिकार है, गवर्नर ने अपना काम कर दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल कर दिया और गवर्नर ने कह दिया चलिए हटिए, आप चुनाव हार गई हैं, आप भले इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन मैं आपको हटाता हूं, नई सरकार को आने दीजिए, रास्ता मैं बनाऊंगा, गवर्नर बनाएंगे जो कि संवैधानिक तौर पर राज्य में सरकार के मुखिया होते हैं।
लेकिन अजब गजब सियासी लीला हो रही है। ममता के साथ कुछ खड़े दल हैं जो दिखा रहे हैं, कैसे वो भी आपको समझाएंगे। एक थोड़ी सी चर्चा तो मैंने कर दी। आज अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। वो एयरपोर्ट से पहुंचे सीधे ममता बनर्जी के घर। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मिलते ही कह दिया कि दीदी आप हारी नहीं है। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का फैसला सही, बीजेपी ने वोट चोरी की है, सभी पार्टियां उनके साथ। सुनिए। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे।